हेलो एवरीवन। आज इस ये सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये 30 जनवरी को हुआ था पेपर सेकंड शिफ्ट में। तो सीरीज ऑन सीक्वेंस का क्वेश्चन है, सिंपल ही है ये तो। जब आप पढ़ोगे तो आप कर लोगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है कि लेट द ए एंड बी आर द टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है ए और बी को। तो उन्होंने बोला है कि 11 टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म दे रखा है ए। उन्होंने फर्स्ट टर्म की पहले से हम चर्चा कर दिया। चर्चा क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि पहला टर्म क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और थर्ड टर्म उन्होंने बोल रखा है कि बी का वैल्यू दे रखा है। अब उन्होंने बोला कि 11 टर्म इस जीपी का एन इज इक्वल टू द पीयर टर्म ऑफ द अनदर जीपी। दूसरी जीपी से उन्होंने तुलना करनी है। तुलना मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका उस अनदर जीपी का फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और फिफ्थ टर्म दे रखा है, बी दे रखा है। ओके, तो ए और बी दे रखे हैं, दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने पी का वैल्यू के लिए उन्होंने बोला है कि चलो निकाल के दिखाओ आप कैसे निकालोगे। देखो सिंपल सा है कि उन्होंने दो जीपी में कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि आप पहले जीपी में सिंपल सा लिख लो कि गिवन में क्या दे रखा है। फर्स्ट जीपी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ फर्स्ट जीपी के लिए। पहली जीपी क्या थे, तो 11 टर्म है, तो उन्होंने फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो मैं इसको कैपिटल T1 से मान दे रहा हूँ। तो T1 दे रखा है ए, और तो T3 दे रखा है बी। ओके, तो यहाँ से T1 तो ये दे रखा है, तो यहाँ से मैं T3 का जीपी का फॉर्मूला पता होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए आर की पावर कितना हो जाएगा 2 इजकल टू बी। तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। तो ये कितना हो जाएगा बी अपॉन ए। आई होप इतना तो आता होगा सबको। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके लिए, T11 के लिए। T11 क्या होगा बताओ, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे ए है, और मैं इसको आर स्क्वायर की पावर 5 लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी अपॉन ए की पावर 5। तो ये हमारा कौन सा वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो ये कौन सी वैल्यू आई, T11 की वैल्यू आ गया, ए बी की पावर 5 बी। ऐसे ही अब मैं सेकंड जीपी से मैं थोड़ा वार्तालाप कर रहा हूँ भाई। तो सेकंड जीपी क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखोगे तो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट टर्म तो उसका ए रहेगा। चलो मैं इसको T1 से बोलता हूँ, उनका फर्स्ट टर्म ए है, और T5 फिफ्थ टर्म दे रखा है बी है। तो मैं T5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, यानी ए आर की पावर 4 इजकल टू कितना हो जाएगा बी। तो मैं आर की वैल्यू निकाल दूँ यहाँ से कितना हो जाएगा बी अपॉन 1/4 हो जाएगा। तो बताओ ये पी टर्म क्या होने वाला है, टी पी इजकल टू कितना होने वाला ए पी -1। तो ए यहाँ से कितना हो जाएगा बी अपॉन ए, ये हो जाएगा बेटा P-1/4। ठीक है, तो ये दोनों सिंपल से आ गए हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी सब किसी को। ये एक टीपी आ गया, और ये बोल रहा है कि ये आपस में क्या है, तुलना कर रहे हैं, इक्वल है। तो इक्वल कैसे करोगे, T11 इजकल टू टीपी। तो T11 का वैल्यू दे रखा है आपको, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो T11 का वैल्यू दे रखा है ए, ये हो जाएगा बी अपॉन ए की पावर कितना हो जाएगा 5, और इसका भी वैल्यू दे रखा है, ये कितना है बी अपॉन ए, और ये दे रखा है P-1/4। तो आप थोड़ा गणित तो आता ही होगा, थोड़ा गणित आता होगा तो इसे कैंसिल आउट कर दोगे। तो यहाँ पे देखोगे बी अपॉन ए 5 और बी अपॉन ए 5 की पावर और P-4। तो पहली लाइन में क्या लिखा था, ये दोनों डिस्टिंक्ट है और पॉजिटिव है, तो बेस कुछ तो पॉजिटिव ही आएगा। तो बेस क्या पॉजिटिव है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 5 इजकल टू कितना हो जाएगा P-b, P इजकल टू 4। तो P इजकल टू यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी 21। तो आप थोड़ा चश्मा लगा के आप आंसर्स चेक कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन आपसे मिल जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, सिंपल होगा, इसमें कंसेप्ट की कुछ बात ही नहीं होगी। इसमें कंसेप्ट क्या होगा, टी टर्म क्या कैसे निकालोगे, Tn क्या होता है ए आर की पावर n-1। जीपी में याद रखना होना है, ये तो 6 क्लास का बच्चा होगा वो कर देगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।